हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ambitiousbaba.com। ambitiousbaba.com के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश रावत। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम का सेकंड पार्ट यानी सेकंड वीडियो। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है पाइप एंड सिस्टम का। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइप एंड सिस्टम के पहले वीडियो को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाकर के पहले वीडियो को देखिए। उससे पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट गारंटेड क्लियर होगा। काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन और तरह तरह के क्वेश्चन को उठाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीलिम्स लेवल का भी हो और कुछ एक क्वेश्चन जो मेंस लेवल का होगा, वो भी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले जो नए व्यूअर्स है, एकदम जिन्होंने पाइप एंड सिस्टम को नहीं देखा है, पाइप एंड सिस्टम को कभी नहीं उन्होंने अच्छे से किया है, तो वो अगर आप पहले वीडियो को हमारा देख लेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे कि पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस मेंस एंड प्रीलिम दोनों लेवल के, प्रीलिम लेवल के एक दो क्वेश्चन रहेंगे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मेंस लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हमने उठाया है। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि एक्चुअली में पाइप एंड सिस्टम है क्या। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम ठीक टाइम एंड वर्क के जैसा है। टाइम एंड वर्क में जिस तरह से पर्सन, अगर आपका टाइम एंड वर्क अच्छा है तो पाइप एंड सिस्टम ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, क्योंकि लगभग वैसा ही कंसेप्ट रहता है। सिर्फ यहाँ पे एम्प्टी करने वाला केस ज़्यादा रहता है, यानी कि आपको यहाँ पे नेगेटिव भी लेकर के चलना होता है। तो पाइप एंड सिस्टम में कैसा रहता है, ये सिस्टम है, ठीक है, और इसमें सपोज एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, बराबर ना, और कहीं पे ये सपोज लीकेज है, इधर है ना पाइप सी भी है। तो एक यहाँ पे मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है कि पाइप ए किसी सिस्टम को 10 घंटे में भरती है और पाइप बी किसी सिस्टम को 15 घंटे में भरती है, और वही एक बॉटम में लीकेज है जो कि 20 घंटे दिया है ना, 20 घंटे, हाँ 20 घंटे में पूरा सिस्टम को खाली करते हैं। मैं बेसिक इसलिए पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं एंड देन हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसमें थोड़े तरह तरह के क्वेश्चन है, तो पहले बेसिक देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, 10, 15 और 20 इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आई थिंक 60। ठीक है, अब 60 को, ये 60 क्या है, ये है टोटल वर्क, ठीक है ना, टोटल इतना यूनिट वर्क करना है। तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन ये है कि तीनों अगर एक साथ स्टार्ट किया जाए, पाइप ए, बी और सी को, तो सिस्टम कितने देर में फिल होगा। तो ये दो जो है वो फिल कर रहे हैं, तो 60 टोटल यूनिट वर्क हो गया। ए जो है 1 मिनट में 6 यूनिट, बी 1 मिनट में 4 यूनिट, और सी जो है 1 मिनट में -3 यूनिट काम कर रहा है। टोटल यूनिट कितना है, 60। 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, 6, 4, 10 -3। दिस इज योर आंसर। 8 and 4/7 आवर का टाइम लगेगा, टंकी पूरा फुल हो जाएगा, टंकी पूरा भर जाएगा। तो ये था कि इस तरीके से आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को, हालांकि इसका बेसिक अगर जाएंगे तो पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन के तरीके से भी बताया था, शॉर्टकट के तरीके से बताया था, काफ़ी डिटेल में बताया था उसमें। आज उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, इसी मेथड से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी आसान तरीका है। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अ सिस्टम नॉर्मली फिल्ड इन 5 hours, however it takes 6 hours when there is a leak in its bottom. If the system is full, in what time shall the leak empty it? यानी क्वेश्चन ये है कि एक सिस्टम है वो 5 घंटे में, है ना, सॉरी, अ सिस्टम नॉर्मली फिल्ड इन 5 hours। तो एक टैंक है जो 5 घंटे में पूरा फिल हो जाता है। तो मान लेते हैं कि पाइप ए जो है उस सिस्टम को 5 घंटे में भर देती है, मान लेते हैं। एक लीकेज है जिसको बी मान लेते हैं ना, कि लीकेज बी मान लेते हैं, वो एक्स आवर उसका मान लेते हैं। तो अभी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5x, यानी ए 1 मिनट में कितना यूनिट, 1 घंटे में कितना यूनिट काम करती है, एक्स आवर, और बी जो लीकेज है वो 1 घंटे में कितना, 5 आवर। हालांकि ये माइनस में आएगा, बट आगे चल के हम लोग देखेंगे वो माइनस में ही रहेगा।
ठीक है। अगर प्लस में भी लेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, कोई उसका इश्यू नहीं है। आप चाहे तो यहाँ माइनस लेके भी चल सकते हैं, नहीं भी लेकर के चल सकते हैं, चलेगा, उसका कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो 5x अपॉन, अगर इन दोनों को लेते हैं, सॉरी या माइनस ही लेकर के चलते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 6 घंटे। इट टेक्स कितना, 6 आवर्स, है ना, 6 घंटे, यही आएगा ना, क्वेश्चन यही है ना। अ सिस्टम नॉर्मली फिल्ड इन 5 आवर्स, बराबर, हाउएवर इट टेक्स 6 आवर्स। तो हमने मान लिया कि ये माइनस x आवर है, जो कि टैंक ये लीकेज का कैपेसिटी है कि पूरा फुल सिस्टम को खाली कर देता है, x मान लिया हमने। तो एलसीएम ये आएगा x माइनस 5, करेक्ट, 5x अपॉन x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू कितना बोला है, 6 घंटे। 6 घंटे क्यों लग रहा है, लीकेज की वजह से। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5x इक्वल टू 6x माइनस 30, 5x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 30, यानी कि आप x की जगह 30 ले सकते हैं, बराबर, x की जगह 30। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि लीक जो है कितने देर में टैंक को खाली कर देगा, है ना, लीक टैंक को कितने देर में खाली कर देगा। तो अभी इसको आप a 5 और ये कितना ले सकते हैं, माइनस 30, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30, यहां पे लेंगे 6 और यहां पे लेंगे कितना, -1। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि जो लीक है, लीक पूरे सिस्टम को कितने देर में, यानी कि इफ सिस्टम इज फुल, पूरा सिस्टम भरा हुआ है, टैंक पूरा भरा हुआ है, यानी कि पूरा 30 यूनिट भरा हुआ है, बराबर ना, तो लीक कितने देर में खाली कर देगा। तो लीक 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 30 यूनिट को खाली कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो एम्प्टी कर रहा है, तो कितने देर में खाली करेगा, तो ऑब्वियस है 30 मिनट में या 30 आवर में, सॉरी 30 आवर में पूरे टैंक को खाली कर देगा, बिकॉज वहां पे आवर्स यूज हुआ है। ठीक है ना, क्या किया हमने, सिस्टम 5 घंटे में भरता है, लीक का कैपेसिटी हमने x मान लिया, 5x x माइनस 5। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि टोटल यूनिट डिवाइड बाय, है ना, x माइनस 5, दोनों एक साथ कर लिए, तो दोनों एक साथ काम कर रहा है, तो वो कितना टाइम ले रहा है, 6 घंटे का टाइम ले रहा है। तो यही हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखिएगा मैक्सिमम इसी तरीके के मैं उन व्यूअर्स को एक बार और सजेस्ट करूंगा कि जिन्होंने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है पाइप सिस्टम का, तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। और जिनको थोड़ा बहुत, जिन्होंने नहीं भी देखा, थोड़ा बहुत इस सिस्टम का, पाइप सिस्टम का आइडिया है कि कैसे सॉल्व होता है और खासकर इस मेथड से कैसे सॉल्व होता है, वो जरूर देखिए, वो कंटिन्यू कीजिए। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले वीडियो को देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल बताया गया है, और साथ में शॉर्टकट भी, ये जो शॉर्टकट अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस शॉर्टकट को कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताया गया है। फिलहाल चलिए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ सिस्टम इज फिल्ड बाय अ पाइप इन 6 आवर्स बट टेक्स 4 आवर लॉन्गेस्ट टू फिल द टैंक बिकॉज ऑफ अ लीक इन इट्स बॉटम। देखिए क्वेश्चन ये है कि 6 घंटे में एक सिस्टम भरता है ना, एक पाइप के द्वारा 6 घंटे में वो फिल होता है, लेकिन 4 घंटे ज्यादा टाइम लेता है, क्यों, बिकॉज ऑफ अ लीक इन इट्स बॉटम। इफ द सिस्टम इज फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन हाउ मच टाइम। तो सिस्टम अगर भरा हुआ है तो कितने देर में लीक जो है पूरे टैंक को खाली कर देगा। सेम पहले क्वेश्चन जैसा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे पाइप ए मान लेते हैं और बी को लीकेज मान लेते हैं। तो ए का क्या है, ए कितने देर में, 6 आवर में, और बी का x मान लेते हैं, ये हो जाएगा 6x, यहां हो जाएगा x और यहां हो जाएगा 6। आप प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में ये दिया 6x अपॉन x माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमने माइनस x कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिया हुआ 4 घंटे ज्यादा, यानी 10 हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू 10x माइनस 60, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 60, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो x की जगह आप 15 लिखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कर लेते हैं हम लोग, a कितना है 6 और b कितना है -15। एलसीएम लेंगे इन दोनों का, क्या हो जाएगा 30, है ना 30। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2। क्वेश्चन क्या बोला है कि लीक कितने देर में, तो ये 30 अपॉन लीक का क्या कैपेसिटी 2, यानी कि 15 घंटे आंसर। तो बहुत आसानी से
इस तरीके से बनने लगेगा क्वेश्चन अगर आप चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो 15 इसका आंसर हो जाएगा, 15, क्योंकि पहला और दूसरा क्वेश्चन लगभग सेम ही था। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 मिनट्स एंड अनदर पाइप इन 15 मिनट। यानी दो पाइप है, पहला पाइप 12 मिनट में, दूसरा पाइप 15 मिनट में। बट अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट्स। तीसरा पाइप है जो 6 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देता है। द फर्स्ट टू पाइप आर ओपन फॉर 5 मिनट्स इन द बिगिनिंग एंड देन द थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन। इन व्हाट टाइम इज द सिस्टर्न एम्प्टीड। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिस्टर्न भरता नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, एम्प्टीड, मतलब इन व्हाट टाइम इज द सिस्टर्न एम्प्टी। इसका क्वेश्चन का मतलब है कितने देर में सिस्टर्न खाली होगा। हर बार क्वेश्चन क्या देखते हैं आप कि सिस्टर्न कितने देर में भरेगा। यहाँ पे क्या पूछा है, कितने देर में खाली होगा। क्यों पूछा है वो चलिए शायद हमें क्वेश्चन में समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए बी और ये लीक का सी ले लेते हैं, है ना, सी ले लेते हैं। ओके, ए का लिखा हुआ है ये 12 मिनट में, बी का कितना है 15 मिनट, सी का लिखा है -6, बराबर ना। तीनों का एलसीएम में अगर हम लेने जाते हैं तो 60 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -10। अब क्यों एम्प्टीड लिखा था, जब तीनों अगर स्टार्ट होता है तो क्यों एम्प्टीड लिखा था। आप देखिए, आप यहीं पे 5 और 4 9 यूनिट भरा जा रहा है और ये जो अकेले कितना काम कर रहा है 10 यूनिट, यानी कि एक यूनिट एक्स्ट्रा काम कर रहा है। अगर तीनों एक साथ स्टार्ट होगा ना तो वो कभी भरेगा नहीं, वो खाली ही करेगा। क्यों, क्योंकि तीनों का एडिशन क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। समझे क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 मिनट 15 मिनट बट अ थर्ड पाइप 6 मिनट। द फर्स्ट टू पाइप्स आर ओपन कितने देर के लिए, 5 मिनट के लिए। तो सी 5 मिनट में कुछ ना कुछ तो भर जाएगा। कितना भर जाएगा 5 मिनट में, दो पाइप तो स्टार्ट है, 5 और 4 कितना हो गया 9 यूनिट। 5 मिनट में कितना यूनिट भर देगा, 45 यूनिट भर देगा, बराबर। 5 मिनट में कितना यूनिट भरेगा, 45 यूनिट भरेगा। सी जब तीनों, और उसके बाद क्या बोला है, 5 मिनट के बाद तीनों पाइप स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी भले टोटल वर्क कितना है 60, बट 60 की ओर नहीं देखना। क्यों नहीं देखना है मैं आपको बताता हूं। क्या बोला, इन व्हाट टाइम इज द सिस्टर्न एम्प्टी। और जब तीनों एक साथ स्टार्ट होगा तो टंकी भर नहीं रहा है, टंकी खाली हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो कम कितने में होगा, जितना भरा रहेगा उतना ही ना। तो भरा कितना यूनिट है, 45 यूनिट, बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि इन व्हाट टाइम इज द सिस्टर्न एम्प्टी। तो कितने देर में, अगर तीनों पाइप स्टार्ट हो गए, 5 मिनट के बाद तीनों पाइप स्टार्ट हो गया। अब तीनों अगर स्टार्ट हो गया तो अभी काम कितना हो रहा है, -1, यानी एक एक यूनिट करके पर मिनट में एक एक यूनिट वो कम हो रहा है। भरा हुआ कितना है 45 यूनिट। अगर तीनों काम कर रहे हैं तो एक एक यूनिट करके खाली होते जाएगा, यानी कि 45 मिनट में सिस्टर्न पूरा खाली हो जाएगा। यही चीजों को समझिए। ऐसे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, हम टोटल वर्क 60 लेते हैं, जबकि टोटल वर्क यहाँ पे 60 नहीं है, जितना भरा रहेगा उतना ही तो खाली होगा ना, ठीक है। तो यहाँ भरा हुआ है 45 यूनिट, तो हमें 45 यूनिट को ही हमें मतलब अगर तीनों पाइप जो है वो खाली करेगा, यानी कि एक यूनिट काम कर रहा है पर मिनट, एक यूनिट खाली कर रहा है, तो 45 यूनिट खाली करने में 45 मिनट का टाइम लगेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, समझ बनाने की कोशिश कीजिए, आसानी से समझ में आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्या लिखा। सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय 2 टैप्स A and B. A can fill it in 20 minutes and B in 25 minutes. Okay, both the taps are kept open for 5 minutes and then the second is turn off. The system will be completely filled in. A है, B है। A को कितने देर, A का और B का कितना है 20 मिनट्स और B का कितना है 25, ठीक है ना। एलसीएम अगर इसका लेंगे तो कितना होगा 100, यहां 5 और यहां 4। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन, यानी दोनों टैप्स अगर ओपन है। देखिए टोटल यूनिट कितना हो गया 100 यूनिट, इसको ध्यान में रखना है। एक मिनट में कितना काम कर रहे हैं ये लोग, ये 5 यूनिट और ये 4, यानी 9 यूनिट काम कर रहे हैं।
दोनों टैप्स कितने देर के लिए ओपन है? 5 मिनट के लिए ओपन है। तो 9 इंटू 5 यानी 45 यूनिट तो हो गया काम 5 मिनट तक का, बराबर। आगे क्या बोला है? एंड देन सेकंड इज टर्न ऑफ, यानी कि इसको बंद कर दिया गया, सेकंड को बंद कर दिया गया। द सिस्टम विल बी कंप्लीटली फिल्ड इन अनदर, और कितना टाइम लगेगा भरने में? तो फ्रेंड 45 यूनिट तो काम हो चुका है ना 100 में, बचा कितना? 55। ये कौन करेगा? कितना टाइम लगेगा? 11 मिनट। समझे कितना सिंपल है? क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बट अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कितना आसान है। क्या किया एक बार और देख लेते हैं। 20 मिनट 25 मिनट, टोटल यूनिट कितना हो गया? 100। क्या लेंगे यहाँ पे? 5 और यहाँ 4। क्वेश्चन में ये बोला गया है 5 मिनट तक दोनों काम कर रहे हैं, तो 5 + 4 9, 9 इंटू 5 दैट इज 45 यूनिट, है ना। 45 यूनिट का जो है काम हो चुका है। अब बोल रहा है कि सेकंड को बंद कर दिया गया है। सेकंड को बंद कर दिया गया तो काम ये कर रहा है ना, काम ये कर रहा है, तो बचा हुआ काम कितने और टाइम लगेगा खत्म हो जाए? बचा हुआ काम कितना था? 55। 1 मिनट में 5 यूनिट, तो 55 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 11 मिनट। आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? देयर इज ए लीक इन द बॉटम ऑफ अ सिस्टम, व्हेन द सिस्टम इज थ्रू रिपेयर इट वुड बी फिल्ड इन 3.5 hours. It now takes half an hour longer if the cistern is full. Time taken by the leak to empty it. ये वही लीक वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इसको A है प्लस B लीकेज हम पकड़ लेते हैं। ओके, चलिए पहले एक तरीका, ये 3.5 और लीकेज को -x कंसीडर कर लेते हैं, जो कि अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। अच्छा, मैं इसको एक और तरीके से सॉल्व करूंगा, ट्राई करूंगा बनाने का, बट पहले अभी ये देख लेते हैं। 3.5 से डिवाइड करेंगे x और ये हो जाएगा -3.5, बराबर। अब इसको चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हाफ एन आवर लॉन्गर, यानी कि 4 घंटे का टाइम। तो टोटल यूनिट अपॉन दोनों के द्वारा किया गया काम ऐड कर देंगे इक्वल टू 4। तो ये लिखेंगे 3.5x इक्वल टू 4x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा 0.5x और ये इधर आ जाएगा 14। x इक्वल टू कितना है? ये हाफ है, अगर उससे डिवाइड करेंगे तो 28। x हमने क्या माना था? उस लीकेज का कैपेसिटी, यानी कि कितने देर में वो खाली कर देगा? 28 मिनट में खाली कर देगा। तो ये आंसर आ गया 28। अच्छा, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं क्या? ये आंसर आ चुका है क्योंकि हमने बी क्या माना कि इतने देर में ये पूरा खाली कर देगा, और हमने क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा गया कि सिस्टम फुल है तो वो कितने देर में एम्प्टी करेगा। तो ये वही है, आंसर आ गया। अभी फिर उसको वैल्यू रख करके करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक और चीज हम कर सकते हैं क्या? यहाँ पे 3.5 एंड 4 आवर लिखा है, तो हम लिखते हैं a 3.5 बराबर, या ऐसा 7/2 और a प्लस लीकेज इक्वल टू 4, है ना। लीकेज की वजह से हाफ एन आवर ज्यादा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 28, है ना। 7 इंटू 4, नीचे वाले को छोड़िए, इग्नोर कीजिए। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 8 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये आएगा। ये समझ में आ रहा है? क्या किया मैं समझाता हूं आपको। मैंने 3.5 को 7/2 लिखा, बराबर। ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि लीकेज के साथ वो 4 घंटे का टाइम ले रहा है। दोनों का एलसीएम हमने निकाला 28, बराबर। अब 28 हमने लिया क्योंकि 28 से ये भी, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। अब इससे अगर आप 7/2 को आप डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8, और इससे डिवाइड करते हैं तो 7। अब इसका मतलब क्या है कि A अकेला 8 यूनिट काम करता है 1 मिनट में, और A लीकेज के साथ 7 यूनिट काम करता है। यानी लीकेज उसको कितना काम कर रहा है? लीकेज -1 कर रहा है। टोटल काम कितना है? 28, यानी कि टैंक पूरा भरा हुआ है, मतलब 28 यूनिट काम हो गया है।
लीकेज 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 28 यूनिट करने में कितना टाइम लेगा, 28 यूनिट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन नंबर 5 को बना सकते थे। ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा और कुछ नहीं है, बट बाकी बन जाएगा ये, अगर इस तरीके से आप ट्राई करते तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 12 and 15 minutes respectively. Both are open together. If at the end of 3 minutes the first is turned on, how much longer will the tank to fill? A, B 12 मिनट 15 मिनट, बोथ आर ओपन टुगेदर इफ एट द एंड ऑफ 3 मिनट, तो 12 और 15 का कितना हो जाएगा, 60, यहाँ 5 और 4, ठीक है। तो 3 मिनट खत्म होते ही पहले को बंद कर दिया गया, तो चलो 3 मिनट तक तो काम किया ना, 9 इंटू 3 यानी कि 27 यूनिट काम हो चुका है। बचेगा कितना, 33 यूनिट, है ना। 27 अगर आप माइनस करते हैं तो 33 यूनिट। तो क्या बोला है, पहले को टर्न ऑफ कर दिया गया, तो बंद कर देते हैं पहले को। सेकंड वाला जो है वो काम करेगा, तो क्या बोला है कि हाउ मच लॉन्गर, और कितना टाइम लेगा, तो बस डिवाइड कर देना है आपको, आंसर आपका रेडी है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा तरीका पता चल गया तो इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या लिखा हुआ, 3 पाइप्स P, Q and R together can fill a tank in 12 hours. After working at it together for 3 hours, P is closed and Q and R fill it in 15 hours. The time taken by P alone to fill the tank is. कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक शुरू से वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, P, Q, R, इसमें ना P का अलग से दिया, ना Q का दिया अलग से, ना R का दिया, एंड Q एंड R का भी जो दिया है ना, यहाँ पे देखिए Q एंड R का भी जो दिया है वो क्या दिया है, 3 घंटे PQR काम करने के बाद। ये 15 घंटे डायरेक्ट Q एंड R का नहीं लिख सकते, अगर लिखना होता तो वो हमारे लिए आसान हो जाता, बट वो नहीं लिख सकते। चलिए देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए इंफॉर्मेशन जो दिया है वो पहले आपको लिख लेने का, P, Q एंड R, ये इसका कितना बताया गया, ये 12 घंटे में करता है। Q एंड R का नहीं पता है ना आपको, चलिए इसको X मान लेते हैं, तो ये हो गया 12X, ये हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ क्या हो जाएगा 12। अब देखते हैं, देखिए चीजों को समझिए, 3 घंटे तक कौन काम किया है, तीनों एक साथ, यानी ये, तो टोटल यूनिट है 12x, 3 घंटे तक काम किया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 9x। अब ये 9x रिमेनिंग काम जो Q एंड R कर रहा है वो कितने देर में कर रहा है, ये कर रहा है 15 घंटे में। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये 3 को इधर कट कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। x का निकल गया आपके पास, x निकल गया ना। अब देखते हैं क्या बोला, P अलोन का बोला है, तो एक काम करते हैं, हम इसको फिर से निकाल लेते हैं। P Q R, P Q R 12 घंटे, Q प्लस R निकल गया अपना 20 आवर, एलसीएम दोनों का लेंगे 60, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए गाइस, क्या P Q R तीनों मिलके 1 घंटे में 5 यूनिट कर रहे हैं। आवर का है या मिनट का है, आवर का है। 1 आवर में 5 यूनिट, और Q प्लस R 1 आवर में 3 यूनिट। Q प्लस R 1 आवर में 3 यूनिट, तो P 1 आवर में कितना यूनिट, 2 यूनिट। क्वेश्चन क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय P अलोन टू फिल द टैंक। पूरा यूनिट कितना है, पूरा काम कितना है, 60 यूनिट। P 2 यूनिट 1 घंटे में करता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 30 आवर। आंसर कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा लगता है कि हाँ कैसे बनेगा, जो जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये दिखने में सिर्फ डिफिकल्ट है ऐसे क्वेश्चन, बट अगर उसको अच्छे से करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मेंस लेवल में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। थोड़ा अगर सोचिएगा, और खासकर पाइप एंड सिस्टम एंड टाइमर वर्क का जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, एन एम्प्टीड सिस्टम हैज 3 पाइप P, Q एंड R. P and Q can fill it in 6 and 5 hours respectively. R can empty it in 2 hours. If these pipes are opened in order at 1, 2 and 3 o'clock, the system will be emptied again. Oh, P, Q
आर, पी का कितना बताया है 6, क्यू का 5, आर का -2। अगर एलसीएम लेते हैं गाइस तो 30 हो जाएगा। ये कितना कर रहा है 5 यूनिट, ये कितना 6, और ये कितना हो रहा है -15 यूनिट। बराबर है क्या? ओके। अभी क्वेश्चन क्या बोला इसके आगे थोड़ा समझिए। दीज पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर एट 1 o'clock, 2 o'clock एंड 3 o'clock। 1 बजे, है ना? कैसा है इसका कहना क्या है, 1 बजे पी को ऑन किया जाता है, 2 बजे क्यू को ऑन किया जाता है। तो 2 बजे क्या क्यू ऑन हुआ, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock। तो देख लेते हैं। 1 बजे पाइप पी को ऑन किया गया तो 5 यूनिट काम होगा। 2 बजे क्यू को ऑन किया गया तो कितना काम होगा, 6 यूनिट नहीं 11 यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि पी तो पहले से ऑन है ना। तो 5 और 6 11 यूनिट काम होगा। 3 बजे कितना यूनिट काम होगा, 5 + 6 11, 11 - 15 यानी -4 यूनिट। समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूं? यानी कि 1 बजे P स्टार्ट हुआ, 2 बजे P + Q और 3 बजे P + Q + R। किसी को बंद नहीं किया गया, ऐसा नहीं Q स्टार्ट हुआ तो P बंद हो गया, ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सिस्टम खाली कब हो जाएगा फिर से। तो सी, अब देखिए ये 1 बजे का मतलब क्या है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसा है इसका मतलब कि 1 घंटे आप एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं कि 1 बजे खुला है तो 5 यूनिट 1 बजे ही काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। 1 घंटे में 5 यूनिट मतलब 2 बजे तक 5 यूनिट। अब चलिए देखते हैं। तो ये 2 से 3 तक 11 यूनिट और पहले 5 यूनिट काम हो चुका है, यानी टोटल जितना भरा रहेगा उतना ही खाली होगा ना। अब 3 बजे से, अब देखिए हर घंटे ये ओपन ही रहेगा तो काम कितना होते जाएगा, -4 -4 -4। तो टोटल कितना यूनिट है, 16 यूनिट। और हर आवर में 1 घंटे में 4 यूनिट कम हो रहा है, तो यानी कि आने वाले आगे 4 घंटे तक ये ऐसा चलेगा। तो सी 2 से 3 तक यहाँ पे चला है, 2 से 3 तक यानी 3 बजे तक 16 यूनिट था, उसके बाद फिर 4-4 यूनिट कम होते जा रहा है। यानी 3 बजे तक कितना था, तो आगे कितने 4 घंटे बाद वो जो है सिस्टम फिर से खाली हो जाएगा। तो हम लोग गलती जनरली क्या कर देते हैं, 2 बजे तक हम लोग 16 यूनिट कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद 4 घंटे और ऐड कर देते हैं यानी 6 बजे। वो गलत है। आंसर इसका 7 बजे होगा। क्यों 7 बजे होगा? क्योंकि ये 16 यूनिट जो है 2 से 3 बजे तक वो भरेगा। ऐसा नहीं है कि 1 बजे चालू किया तो 5 यूनिट ऐसे ही भर गया, नहीं ना, वो 1 घंटे का टाइम तो लेगा ना। उसी तरह 2 से 3 जो है 3 बजे तक 11 यूनिट फिल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 घंटे और आपको ऐड करना है, कितने में, 3 बजे में ऐड करना है, 2 बजे में नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 7 o'clock। क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ सिस्टम हैज अ लीक which would empty in 8 hours. A tap is turned on which admits 6 liters per minute into the cistern and it is now emptied in 12 hours. The cistern can hold. Okay. सिस्टर्न कैन होल्ड, इसका मतलब है कि सिस्टर्न का पूरा कैपेसिटी पूछा है कि उस सिस्टर्न में कितना पानी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है गाइस, इसको बोल सकते हैं कि लीकेज का दिया हुआ है कि सिस्टर्न हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी इट इन कितना, 8 घंटे में। और लीकेज के साथ अगर पाइप भी काम करता है तो वो कितना बोल रहा है कि 12 घंटे में, है ना। अब देखते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, ये 3 और ये हो जाएगा 2। तो अभी देखिए इससे ए का निकल जाएगा ना। अभी लीकेज का 3 है और ए प्लस लीकेज का 2 है, तो हम बोल सकते हैं ए का 1 यूनिट हो जाएगा। ये एक्चुअली माइनस में है, ठीक है, माइनस में है, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो a = 1 है, ठीक है, -2 है, तो यानी कि +1 करेंगे इसमें तभी तो 1 आएगा ना, +1 करेंगे तभी तो इसमें -2 आएगा। तो ये 3 है, ये 2 है, यानी a का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 1 ना। 24 यूनिट टोटल काम है। अगर a को पूरा टैंक भरना है तो कितने देर में भरेगा, 24 आवर में। तो a का पता चल गया 24 आवर। अब 24 आवर में a पूरा, आवर है या मिनट है, आवर है, 24 आवर में पूरा सिस्टम को भर देता है। क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है कि एक टैप को ऑन किया गया,
जो क्या एडमिट कर रहा है कि 6 लीटर पर मिनट भरता है। सही गाइस, ये 24 आवर में उस पूरे सिस्टम को भरता है, उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 1 घंटे में कितना लीटर, 360 लीटर। अब 1 घंटे में 360 लीटर भर रहा है तो 24 घंटे में कितना भरेगा, इतना भरेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 इंटू 24, 24 बचा 2, है ना, ये जीरो मैं बाद में ऐसे पुट कर दूंगा, 24 बचा 2, 4 तिया 12, 12 24 और 2 26, बाकी 2 3 दूनी 6 2 8, ये हो जाएगा उसका कैपेसिटी 8640 लीटर। ठीक है, तो ये आगे ये लाइन बढ़ा करके क्वेश्चन को थोड़ा कुछ अलग कर दिया गया है, बाकी मेन क्वेश्चन अगर पाइप सिस्टम का देखा जाए तो इतना ही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं गाइस। अगर किसी क्वेश्चन को अगर कुछ डाउट रहा, कुछ अलग तरीके से इसको सॉल्व करना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कुछ जगह पे अगर नहीं समझ में आया हो तो। एंड वीडियो कैसा लगा उसको भी हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा हमें। आज के लिए फ़िलहाल वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ गाइज, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Also subscribe us and press the bell icon too. Thank you so much guys.